जय हिंद दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आई होप सब कोई अच्छे होंगे। आज की क्लास हमारी है प्रमुख शास्त्रीय नृत्य और उनके कलाकार, जिसमें हम पढ़ेंगे, इसमें है आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे हम। और इसमें ना 20 क्वेश्चंस हैं। इसमें 20 क्वेश्चन हैं। आप सभी को बताना है आपके कितने राइट हुए हैं। और आपका टारगेट, आज का टारगेट है 20 में से 18 क्वेश्चन आपको सही करने हैं। और आपके जितने भी क्वेश्चन सही होते हैं आप सभी को बताना है कमेंट में। हम बिना देर किए हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रमुख शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है। जो शास्त्रीय नृत्य हैं वह संख्या में कितने हो जाते हैं, 10 हैं, 1 या 8 या 5। तो जो हमारा राइट आंसर है वह हो जाता है 8। 8 जो है हमारे शास्त्रीय नृत्य हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से भरतनाट्यम का पुराना नाम। भरतनाट्यम है जो उसका पुराना नाम क्या था वह पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो सादिल, सादिर या भरतमुनि या भरतनाट्यम। हमारा राइट ऑप्शन हो जाता है भरतनाट्यम का पुराना नाम जो है वह है सादिर। कौन सा? सादिर। सेकंड वाला हमारा सही हो जाता है, सादिर। नेक्स्ट है हमारा तीसरा प्रश्न, सबसे प्राचीन नृत्य कौन सा है। सबसे प्राचीन नृत्य कौन सा हो जाता है, ओडिसी, मणिपुरी, भरतनाट्यम या कुचिपुड़ी। सबसे प्राचीन नृत्य, तो हमारा राइट आंसर होगा भरतनाट्यम। नेक्स्ट है चौथा प्रश्न, सबसे नया। पहले सबसे प्राचीन पूछा गया और अब ना सबसे नया पूछा जा रहा है। सबसे नया शास्त्रीय नृत्य कौन सा हो जाता है, सत्रिया, छऊ, ओडिसी या मणिपुरी। तो जब जो है ना नया शास्त्रीय नृत्य है वह कौन सा हो जाता है, तो वह हो जाता है सत्रिया। सत्रिया सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं, भरतनाट्यम, कथकली, कथक, ओडिसी। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाता है भरतनाट्यम। नेक्स्ट है हमारा छठा क्वेश्चन है, यामिनी कृष्णमूर्ति को पद्मश्री किस वर्ष प्राप्त हुआ था, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यामिनी कृष्णमूर्ति को पद्मश्री किस वर्ष प्राप्त हुआ था, तो जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाता है वह हो जाता है 1968 में। पद्मश्री किस वर्ष प्राप्त हुआ था, 1968 में पद्मश्री प्राप्त हुआ था। और पद्म विभूषण और पद्म भूषण कब प्राप्त हुए थे, तो पद्म जो भूषण था 2001 में प्राप्त हुआ था और 2016 में पद्म विभूषण प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट हो जाता है हमारा सातवां प्रश्न हो जाता है, सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण, सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली नृत्यांगना कौन हो जाती हैं। सबसे कम उम्र के पद्म विभूषण, ये तो हो जाती हैं सबसे कम उम्र में पद्मश्री प्राप्त करने वाली, पद्मश्री। सबसे कम उम्र में इन्हें पद्मश्री मिला था। बैजंती माला को सबसे कम उम्र में पद्मश्री प्राप्त हुआ था। तो जो हमारा सातवां प्रश्न है उसका राइट आंसर हो जाता है सोनल मानसिंह। इन्हें पद्म विभूषण प्राप्त हुआ था सबसे कम उम्र में। नेक्स्ट हो जाता है हमारा आठवां प्रश्न, निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य किसे 2003 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। शास्त्रीय नृत्य में किसे 2003 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो क्या सोनल मानसिंह हो जाती हैं या यामिनी कृष्णमूर्ति, राधा रेड्डी या इनमें से कोई नहीं। तो जो 2003 में पद्म विभूषण प्राप्त हुआ था वह किसे हुआ था, तो सोनल मानसिंह को हुआ था।
हमारा राइट ऑप्शन हो जाता है फर्स्ट सोनल मानसिंह। नेक्स्ट हो जाता है हमारा 9वां प्रश्न, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस प्रकार के संगीत से संबंधित है। कुचिपुड़ी जो है वह कौन से शास्त्रीय नृत्य किस प्रकार से संबंधित है। तो कर्नाटक नृत्य है, कर्नाटक संगीत या मणिपुरी संगीत, ओडिसी संगीत या केरल संगीत। तो जो हमारा राइट ऑप्शन है वह हो जाता है फर्स्ट कर्नाटक, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा बिंबावती देवी किस भारतीय नृत्य शैली के प्रतिपादक हैं। मणिपुरी, ओडिसी, भरतनाट्यम, सत्रिया। तो राइट ऑप्शन हो जाता है हमारा फर्स्ट मणिपुरी से कौन है, बिंबावती हैं इस मणिपुरी नृत्य शैली के प्रतिपादक। 11वां प्रश्न हो जाता है हमारा रोशन कुमारी किस भारतीय शास्त्र नृत्य शैली के प्रतिपादक हैं। तो इसे हम ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। अगर हम अथक प्रयास करेंगे, बिना थके प्रयास करेंगे तो क्या होगा, नाम रोशन होगा। तो यह हो जाता है कथक से हो जाता है। तो अगर हम अथक मेहनत करेंगे, बिना थके करेंगे तो नाम रोशन होगा। ऐसे याद करेंगे रोशन कुमारी। नेक्स्ट हो जाता है हमारा अपर्णा सतीसन किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। कुचिपुड़ी, मणिपुरी, ओडिसी या कथक। तो हमारा हो जाता है कुचिपुड़ी से शास्त्र नृत्य से संबंधित हैं। नेक्स्ट हो जाता है झाबेरी बहनों का किस शास्त्रीय नृत्य से संबंध है। झाबेरी बहनें हैं जो नैना, सुवर्णा, दर्शना, वह कौन हो जाती हैं, किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। तो वह हो जाती हैं मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। नेक्स्ट है हमारा बिरजू महाराज किस शास्त्रीय नृत्य के से संबंधित हैं। बिरजू महाराज, तो बिरजू महाराज हो जाते हैं कथक से संबंधित हैं। नेक्स्ट है हमारा मृणालिनी साराभाई किस शास्त्रीय, यहाँ पे किस आना था, किस शास्त्रीय नृत्य से संबंध है। कौन से शास्त्रीय नृत्य से संबंध रखते हैं मृणालिनी साराभाई। तो क्या कथकली, कथक, मोहिनीअट्टम या इनमें से कोई नहीं। इसे भी हम एक ट्रिक से याद कर सकते हैं जिससे हमें आसानी से याद रहेगा, ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा। जो भाई हैं, जो सारे भाई हैं, जो ये सारे भाई हैं, सारे भाई हैं तो जब मिलते हैं तो क्या हो जाते हैं, कली खिल जाती है। जब सारे भाई आपस में मिलते हैं तो कली खिल जाती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाता है फर्स्ट कथकली। जो मृणालिनी साराभाई हैं किस शास्त्रीय नृत्य से संबंध है उनका, तो कथकली से हो जाता है। ट्रिक से याद करेंगे हम इसे। जो सारे भाई हैं जब मिलते हैं तो कली खिल जाती है, ऐसे याद कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा कलामंडलम कल्याणी अम्मा, बहुत एसएससी की फेवरेट हैं, यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कलामंडलम कल्याणी अम्मा को किस शास्त्रीय नृत्य की जननी माना जाता है। तो कौन सा हो जाता है, मोहिनी अट्टम की जननी माना जाता है किसे, कलामंडलम कल्याणी अम्मा को। नेक्स्ट हो जाता है श्रीमत शंकर देव किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। श्रीमत शंकर देव किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। तो वह सत्रिया से संबंधित हो जाते हैं। नेक्स्ट हो जाते हैं कुमकुम मोहंती किस शास्त्रीय नृत्य से संबंध है। जो कुमकुम मोहंती हैं उनका किस नृत्य से संबंध है। तो क्या ओडिसी, मणिपुरी, कथक या कथकली। तो वह हो जाती हैं ओडिसी से। किससे हो जाती हैं, ओडिसी से। नेक्स्ट है हमारा 19वां प्रश्न हो जाता है अर्धशास्त्रीय नृत्य किसे कहा जाता है। अर्धशास्त्रीय नृत्य किसे कहा जाता है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट वाला छऊ। नेक्स्ट हो जाता है हमारा 20वां प्रश्न। जैसे आप सभी को पता है यह आपका टेस्ट होता है, उत्तर भारत से संबंध रखने वाला नृत्य कौन सा हो जाता है, यह सभी आपको बताना है। और 20 में से आपके कितने सही हुए आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, कितने सही हो जाते हैं। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।